8 मूलांक है। अगस्त का महीना आपका महीना है और इस महीने अगर आपने अपनी चीज़ों को नहीं सही किया तो यह साल आपके लिए फीका हो जाएगा। और यही नहीं, केवल इसी साल नहीं, फिर जब अगस्त आएगा तभी जाके चीज़ें ठीक हो पाएंगी, यह ध्यान रखिएगा। बीच में एक आध महीना आपको और मौका देगा, क्योंकि 8 नंबर स्वयं अगस्त को दिखाता है। जो लोग किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा होते हैं वो सभी लोग शनि से प्रभावित होते हैं। शनि 2 बार आए तो इसको न्यूमरोलॉजिकली बहुत अच्छा नहीं मानते, लेकिन आध्यात्मिक और आत्म सुधार का ये सबसे अच्छा नंबर होता है। कहा जाता है कि इस महीने आपको अपनी वो गलतियां दिखेंगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपको अपनी साफ साफ कमियां, चाहे रिश्तों के संबंध में हो, चाहे प्रोफेशन के संबंध में हो, चाहे बिजनेस के संबंध में हो, चाहे रिलेशनशिप के संबंध में हो, सब जगह साफ साफ दिखाई देंगी। और हाँ, हो सकता है कि यह महीने आपको चिड़चिड़ा बनाए या स्वास्थ्य की थोड़ी सी प्रॉब्लम, अप एंड डाउन्स क्रिएट हो। अपॉर्चुनिटी भी आएगी, लेकिन ये कमियों के साथ आएगी, जिसको आप देखेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे। और अगर आप उसके बाद भी अनुशासित नहीं हुए तो शनि देव के यहाँ न्याय होता है, ये मान के चलिएगा। और आप महसूस करेंगे कि हमारी गलतियां ज़्यादा लंबा समय नहीं ले रही। अगले महीने से या अगले के अगले महीने, स्पेशली अक्टूबर का महीना जहां 1 नंबर तैयार होगा और नवंबर का महीना जहां 2 नंबर तैयार होगा, इन्हीं महीने तक जाते जाते आपको वो चीजें साफ साफ नेगेटिव तौर से दिखने लगेंगी। लेकिन अगर आपने अनुशासन रखा तो यह मान के चलिए कि आपके लिए आने वाला टाइम, क्योंकि शनि न्याय का कारक है, कर्म का कारक, मेहनत का कारक है। अगर आपने न्याय अनुशासन रखा तो यह मान के चलिए कि समय किसी के साथ कभी भी कोई पक्षपात नहीं करता, समय हमेशा ईमानदारी करता है। तो 8 मूलांक का आदमी जीवन में भले स्लो रहा हो, लेकिन अगर उसने पूरी एकाग्रता के साथ जीवन में कोई लक्ष्य अपनाया होगा तो उसको पाके रहा होगा। और यही नहीं, आपने देखा होगा कि 8 नंबर दुनिया की श्रेष्ठतम ऊंचाइयों पे जाके खड़ा है। और उसके अलावा जमीन पर जो एकदम परेशान पीड़ित बैठा हुआ है, वह भी आदमी 8 नंबर से प्रभावित है। दोनों के बीच का केवल एक अंतर है, साफ साफ उसने अपने कर्म के साथ मेहनत और ईमानदारी रखी। ईमानदारी और मेहनत का मतलब क्या है, इसको भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप समझ लीजिए, जब कभी भी ईमानदारी से काम किया जाता है तो इसी ईमानदारी वाले काम में लोग सोचते हैं कि हम किसी का पैसा नहीं लिए, हम कहीं किसी का ये नहीं किए, किसी की बुराई ये नहीं। अपने काम में आप कितने ईमानदार होते हैं, आप एजुकेशन में, आप अपने व्यवसाय में, आप अपनी दिनचर्या में, आप अपने रिश्ते में, हर पक्ष से शनि आपके न्याय को कहीं न कहीं से टटोलता है। तो यह महीना आपके लिए परीक्षा का समय है, एकाग्रता का समय है, आत्मचिंतन और मेहनत करने का समय है। बिजनेस की दृष्टि से विकास मिलेगा, प्रगति मिलेगी, लेकिन यह मान के चलिएगा कि आपके मन में होगा विकास मतलब प्रमोशन, हाँ मिल सकता है, लेकिन आपने पीछे अगर मेहनत की है। व्यवसाय में भी आपको ऊंचाई 100% मिलेगी, रिश्तों में भी आपको रिटर्न मिलेगा। घर गाड़ी का जो बड़ा सपना है इस महीने पूरा हो सकता है, अचीव कर सकते हैं आप। घर गाड़ी ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हम तो नहीं पाए, लेकिन आपको बता दें, आप जिस नंबर में पैदा हुए हैं ना, वो शनि का नंबर है। आप नहीं पाए हैं तो साफ साफ मैं बता दूं कि आपने कहीं न कहीं से आपने जंप करके सफलता की तरफ हाथ बढ़ाया होगा। आपने रूल फॉलो नहीं किया होगा, बीच में आपने कहीं न कहीं से आंतरिक तौर से या बाह्य तौर से कहीं न कहीं से आपसे थोड़ी सी भूल हुई है, जिसका परिणाम आपको शनि जरूर देंगे। रिश्तों के संबंध में लोग समझेंगे, आपको महसूस करेंगे। आपने मेहनत किया है तो मेहनत के लिए आपको लोग सम्मान भी देंगे। इस महीने आपको सम्मान भी मिलेगा, आपकी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, आप चीज़ों को समझ पाएंगे। जो लोग काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं या नए प्लान पे चल रहे हैं बड़ी मेहनत से, उनके लिए महीना एक नए पायदान की तरफ आगे बढ़ने वाला माना जाएगा। लेकिन वहीं पर आपने पीछे कोई गलती की है तो वह गलती भी इस महीने मुखर होकर आपके सामने आ सकती है, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे रिश्तों के रिलेटेड हो, चाहे परिवार के रिलेटेड, कहीं न कहीं से वो चीज़ें आपके
सामने आ सकती है। भगवान शिव की उपासना अगर की जाए तो वो सबसे अच्छी होगी। साथ में आपको पैदल चलना चाहिए। और मैं तो 8 नंबर वालों से कहता हूं, आप ईमानदारी के साथ काम करिए। इससे बड़ी रेमेडी आपके लिए कुछ भी नहीं है। अपने रिश्तों के प्रति संतोष और एकाग्रता रखिए। अपने आत्म संयम और चिड़चिड़ेपन को थोड़ा सा बैलेंस रखें, आपकी चीजें बेहतर जाएंगी। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाइए, सभी को पता है। अगर जाके सूर्यास्त से पहले दिया जलाएंगे तो आपके हर मनोकामना पूर्ण होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, राधे।